समय की कमी है। पंजाब का जो भी सुबह बचाना है वही अपना नाम लिखवाए। अगले वक्ता जी हरविंदर सिंह लखवाल, PKU लखवाल, हरविंदर सिंह लखवाल। उससे अगले वक्ता विद्यालय सतनाम देव उपाध्याय। CITU अखिल भारतीय किसान सभा का जत्था संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुई महापंचायत में पहुंचा। आप देख सकते हो भारी संख्या में लाल झंडे के सिपाही आज इस महापंचायत में पहुंचे हैं। महापंचायत यहाँ जींद में हुई थी, क्या उद्देश्य था इसका, क्यों की गई? आज जींद में हज़ारों के संख्या में पूरा उत्तर भारत से किसान इस महापंचायत में आए। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का जो धोखा है उसके खिलाफ किसान का आक्रोश बताने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जब ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, उसके बाद नवंबर 19 तारीख को घुटना टेकते हुए नरेंद्र मोदी 3 काले कानून वापस लेने का घोषणा, उसके साथ साथ किसानों को और भी वादे किए थे। पर अभी तक किसान के फसल के लिए 1.5 गुना दाम देने के लिए एक कानूनी गारंटी अभी तक नहीं हुआ है। 700 से अधिक जो किसान शहीद हुए उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। बिजली कानून में जो संशोधन करके किसान विरोधी कानून ले आने का कोशिश कर रहे थे उसको वापस लेने का बात था, वो अभी तक नहीं हुआ। और उसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में हमारे जो किसान भाइयों को एक गाड़ी के नीचे रौंदते हुए मार दिया गया, उस आशीष मिश्रा के जो पिताजी है वो आज भी केंद्र सरकार में आज भी कायम है। उनका बर्खास्त करना है, ये भी एक मांग हम लोग का था। ये सभी बातों को लेते हुए आज सिर्फ जींद में ही नहीं, जींद में उत्तर भारत का किसानों का महापंचायत हुआ। हर राज्य में लाखों किसान आज ट्रैक्टर रैली करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैकल्पिक नीतियों के लिए है। आने वाले दिनों में हम पार्लियामेंट के सामने दिल्ली में लाखों के संख्या में किसान और मजदूर इस सरकार के खिलाफ, जब तक इस जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो सरकार है उसको शिकस्त नहीं होगी, तब तक इस आंदोलन जारी रहेगी। 2024 में भी एक वैकल्पिक राजनीति के लिए, किसान के हित में, मजदूर के हित में नीतियों के लिए हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजू कृष्णन, अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव। चला रहा है। हमारा 2 तरीका की लड़ाई है। एक है सारे किसान संगठन को इकट्ठा करके किसान को मांग के लिए लड़ना, वो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे हम लड़ रहा है। और आज हम ऐलान किया है मार्च महीना का 3रा हफ्ते में हम लाखों किसान जंतर मंतर में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ये आज का ऐलान किया है। मगर साथ साथ हम वर्ग संघर्ष भी करते हैं। एक सारे वर्गीय संघ और गैर वर्गीय संगठन इकट्ठा होकर स्कीम बनाया। मगर वर्गीय संगठन जो है किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, CITU, 3 वर्गीय संगठन मिलके हम एक लड़ाई को और दूसरे चैनल में भी चला रहे हैं। एक तरफ संयुक्त लड़ाई है और एक तरफ वर्गीय लड़ाई है। वर्गीय लड़ाई में तय हुआ है कि हमारा जो 13 सूत्री मांग है उसको लेके हम 10 करोड़ घर में जाएंगे। 10 करोड़ किसान मजदूर, खेत मजदूर, उसको बताएंगे कि हमारा मांग क्या है। और उसी मांग के आधार पर हम 5 अप्रैल दिल्ली में हम कम से कम 5 लाख किसान मजदूर को इकट्ठा करने का फैसला किया है। तो इस दिन पूरा हिंदुस्तान में से हजारों लाखों खेत मजदूर, किसान, कारखाना का मजदूर आएंगे। और एक वर्गीय आधार पर मोदी सरकार हमारा वर्ग दुश्मन है, वो कॉरपोरेट को दलाल है, अदानी अंबानी का सारे फ़ायदा उसको पहुंचा रहा है और गरीब बेरोजगार आज मर रहा है। इसके खिलाफ हमारा जो लड़ाई है ये 5 अप्रैल हम पूरे हिंदुस्तान से मजदूर किसान आएंगे और दिल्ली को घेरेंगे, पार्लियामेंट को,
और मोदी को एक सबक सिखाएंगे। इस तरह होगा तो आज नहीं तो काल तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। ये लड़ाई को हम आगे बढ़ाते चाहेंगे और 2024 में जब चुनाव आएगा उस चुनाव में मजदूर किसान इकट्ठा होके देश विरोधी, जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी गद्दार जो है नरेंद्र मोदी, उस गद्दारों को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। क्या नाम होगा आपका? हन्नान मुल्ला, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान। साथियों, आप देख सकते हो जींद की अनाज मंडी आज किसान और मजदूरों से खचाखच भरी हुई है। लाखों की संख्या में देश भर से किसान यहाँ पर आज पहुँचे हैं। जींद जिले की जनता व विभिन्न जन संगठनों की ओर से इस महापंचायत में लंगर लगाया गया। किसान महापंचायत हुई है, मजदूरों की कैसी भूमिका रही इस महापंचायत में, किस प्रकार की हिस्सेदारी की है? किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उनमें मजदूर की मांगे भी शामिल है। अगर किसान को खेती में फायदा होगा तो मजदूर का रोजगार भी चलेगा, और इसी बात को समझते हुए मजदूर संगठन भी इस रैली के साथ सहयोग कर रहा था। और विशेषकर हमने यहाँ मजदूर संगठन और किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, महिलाओं, नौजवानों और गांव के लोगों ने संयुक्त रूप से यहाँ लंगर चलाया था। और आज हम CITU के सैकड़ों कार्यकर्ता जहाँ इस महापंचायत में शामिल हुए हजारों की संख्या में सैकड़ों लोग वॉलंटियर के तौर पर यहाँ खाना खिलाने का काम हमने किया है। कम से कम 40,000 लोगों ने आज यहाँ खाना खाया है और अभी भी हमारे पास बहुत सा सामान बच गया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि किसान को फायदा होगा तभी मजदूर का भी रोजगार चलेगा। विशेषकर किसान की फसल का लाभकारी दाम मिलेगा तो मजदूर को जो PDS की दुकान है उस पर सस्ता राशन मिलेगा। सरकार ना किसान का अनाज खरीदना चाहती और ना मजदूर को देना चाहती, इसलिए इकट्ठे होकर लड़ने की ज़रूरत है और हम इस आंदोलन में भरपूर सहयोग करेंगे।